ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। और आशा कर रहा हूँ पढ़ाई होमवर्क सब चल रहा होगा। और कोशिश करें इसको रिवीजन जरूर करें जो भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद भूल जाओगे। इसलिए अंडरलाइन करना, छोटे मोटे पॉइंट्स को नोट करना और रिवीजन करना, ये सब करने से क्या होता है, वो परिपक्व हो जाता है, एकदम याद आ जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। तो कभी भी दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको निकालोगे तो आपको सब याद आ जाएगा कि क्या क्या बात हुई, क्या क्या उसमें मैटर्स है, क्या टॉपिक है रिलेटेड, और किस प्रकार जो है ना इस श्लोक का अर्थ निकल सकता है। ठीक है, प्रवेश करें, सबकी आज्ञा है। कल हमने पढ़ा बुद्धि क्या है। बुद्धि भी भगवान, ये सारे अचिंत्य भगवान की शक्तियां हैं, है ना। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हम आज तक सोचते आ रहे थे कि ये तो सब मेरी है ना। सुख दुख मेरा, भय अभय मेरा, समता तुष्टि मेरी, तपस्या दान मेरा, सब कुछ मेरा, मोह मेरा, ज्ञान मेरा, बुद्धि मेरी, संशय मेरा, सब मेरा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये तो सब भगवान के द्वारा दिया जाता है, भगवान के द्वारा दिया जाता है। और ये जैसे जैसे हम प्रकृति में तीन गुणों के साथ हमारा मेल होता है तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमको डाउट्स और ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा सारी चीजों का हम जो है, जो चश्मा लगा हुआ है हमारी आंखों में, वो प्रकृति के मोह के द्वारा लगाया हुआ है। और उसके द्वारा जो दिखता है उसमें हमको ये सब हमारा दिखता है ना। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसको लगता है अहंकार वश की करता तो मैं हूँ, हर चीज का मेरे द्वारा किया जा रहा है ना। अहंकार के कारण ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, मैंने तपस्या की है, मैंने दान दिया है। लेकिन देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम एक हाथ भी ऐसे उठा नहीं सकते, है ना। ये हाथ भी जो उठ रहा है आज हमारे सोचने पे, हमारे विचार करने पे, वो हाथ जो उठ रहा है ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ही है इसके अंदर। हम समझ सकते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। एक मोहम्मद अली था बॉक्सर, कल भी शायद अपन ने चर्चा की थी। उसको जब पार्किंसन डिजीज हो गई थी, जिस हाथ से मुक्के मारता था एक एक पंच में बाहर कर देता था, उस हाथ से वो एक कॉफी का मग भी नहीं उठा पाता था। बाद में जब उसको वो बीमारी हो गई तो ऐसा क्या हुआ, हाथ भी उसी का, वही आत्मा, वही जीव, सब कुछ वही, वही सोच, वही शरीर, सब कुछ वही। लेकिन वो क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं मिल रही है। भगवान बैठे ना हृदय में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान बताते 13वें अध्याय में कि मैं उपदृष्टा हूँ और अनुमंता हूँ। अनुमंता मतलब मैं अनुमति
अनुमति प्रदान करता हूँ, क्या करने की, इवन हाथ हिलाने की भी अनुमति प्रभु प्रदान करते हैं अंदर से, है ना। तो हर चीज प्रभु के द्वारा ही एक्चुअल में देखा जाए तो हो रही है, हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्षमा का मतलब हमने समझ लिया कि माफ करना, दिल से माफ करना, है ना। क्षमा और जो है ना, उसमें सहिष्णु मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस ऐसा नहीं है कि हमको खाली जो है ना अंदर ही अंदर सहना है, उसको दिल से छोड़ देना है चीजों को। हो गया, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है, हो गया, हटाओ। ठीक है, हम अब दमह में प्रवेश करते हैं। दमह का अर्थ है इंद्रियों का व्यर्थ के विषय भोग में न लगाएं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। दमह मतलब एक्चुअल में इंद्रियों के बारे में बताया गया, इंद्रिय निग्रह को दमह कहा गया है ना। दमह का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाएं। इसका मतलब है कि विषय भोग में लगाएं, लेकिन व्यर्थ के विषय भोग में न लगाएं। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि भोग तो देखो लगेगा ही लगेगा। इंद्रियों को ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंद्रियों को जीरो कर दो आप, है ना। इंद्रियों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता उनके विषयों के द्वारा, उनके विषय में उनको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन व्यर्थ के विषय भोगों से हमको उनको कंट्रोल करना है। मतलब अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। ये अपन एक श्लोक आता है ना, जिसमें जो जो भक्ति के लिए अनुकूल चीजें हैं उनको स्वीकार करना है, और प्रतिकूल जो है उसको हमको त्याग करना है ना। हाँ, ये हरि भक्ति विलास में आता है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्ष्यति विश्वासो गोपतृप्त वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। छह विधाएं हैं, छह विधियां हैं शरणागति की, जिसमें पहली है, पहला पॉइंट बताया गया है कि अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है उसको अवॉइड करना है, उसको रिजेक्ट करना है, हमको नहीं करना है। और कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास रखना है, और जीवन निर्वाह के बारे में नहीं सोचना है। कौन खाना देगा, मेरे घर में धन कैसे आएगा, मेरे धन घर का पालन पोषण कैसे होगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, है ना। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा तो मेरे घर वाले तो बेचारे कुछ खा ही नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इस तरह का विचार जो है वो पूर्ण तरह से काल्पनिक है। ये जो जो विचार करता है कि मेरे द्वारा सब कराया जा रहा है, वो काल्पनिक है, उसके द्वारा कुछ नहीं कराया जा रहा है। पूरा संसार चलता है एज इट इज, चाहे आप हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जीवन निर्वाह के बारे में नहीं सोचना है, आत्मसमर्पण करना है, और दीनता नम्रता का भाव हमेशा रखना है। ये छह विधियां हैं जिससे भगवान की भक्ति में आदमी आगे बढ़ सकता है। तो पहली हमने देखी अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि दमह इंद्रियों को अनुकूल जगह पे लगाना है, और प्रतिकूल जो नेगेटिव है, जैसे मूवी है, बॉलीवुड गाने हैं, है ना, और सोशल मीडिया है, तरह तरह के वीडियोस आते हैं आदमी को दिखाने के लिए, एडवर्टीजमेंट है, और क्या है, और जैसे बाहर की खाने जो है, बेसिकली खाना, होटलों का खाना, ठेलों का खाना, है ना, ये सारी चीजें जो है ना इंद्रियों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इंद्रियों को इनसे हमको बचना है, बचाना है, व्यर्थ के विषय भोगों में ना लगाएं, है ना। सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटो देख रहे हैं मोबाइल में, ये सब तो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं, है ना। अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए दौड़ रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, दूर दूर जा रहे हैं। ये उधर का भैया बोले छोले भटूरे बहुत बढ़िया रहता है, इधर का गुपचुप बहुत बढ़िया रहता है, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। तो ये सब व्यर्थ की चीजों से बचना चाहिए हमारे। ठीक है। आगे कह रहे हैं इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु आवश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है ना। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो अनावश्यक जो है उस पे नियंत्रण करना है, जो आवश्यक है उसको तो आपको करना ही है।
उसका भी एक मेथड होता है कि भगवान को अर्पित करके उसको भगवान की प्रति हमारे को देखना चाहिए कि भगवान ने मेरे को प्रोवाइड किया है। इस प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। तो जैसे इंद्रियों पे हमने रखा, वैसे ही मन पे भी रखना है ना। मन, इसे शमः कहते हैं। दमः मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को संयम रखना, ये हो गया दमः। और शमः मतलब मन को संयम रखना। दोनों में थोड़ा थोड़ा भेद है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन कहलाता है ना। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मन बहुत चंचल होता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौंतुके वैराग्यम च गृहते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन को कंट्रोल किया जा सकता है मेरे भाई अर्जुन। असंशय, तू बिल्कुल सही बोल रहा है कि बहुत तकलीफदायक है, ये बड़ा चंचल है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। दो चीजों को तुम अपनाओगे तो तुम्हारा मन भी धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा। तो कुछ बाहर के जो गुरु हैं, कुछ तथाकथित हैं, उस दिन मेरा मित्र भी एक बार मेरे को ना किसी का प्रवचन सुना रहा था। उन लोगों का कहना है कि आप इतना भोग भोगो, इतना भोग भोगो कि आपका मन उससे ऊब जाए। ठीक है, ऐसे हैं, ऐसे आश्रम अभी भी हैं जहां लोगों को जो इच्छा होती है वो पूरी करो, और जितनी करनी उतनी करो, जो करना है करो। लेकिन एक समय आएगा, बोलते हैं कि उससे तुम दूर हो जाओगे, क्योंकि परेशान हो जाओगे। तो इसी प्रकार ऐसा, ये सब गलत है, ऐसा होता नहीं कभी भी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया, जितना आप अग्नि में घी दोगे, अग्नि कम कभी नहीं होगी, अग्नि उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितना ही हम इंद्रियों को, मन को उनकी तुष्टि करने के लिए साधन देंगे, भोग देते जाएंगे, वो इतना बढ़ता चला जाएगा। तो कल एक प्रवचन सुन रहा था मैं, उसमें बताते हैं कि एक 70 साल का आदमी था, वो भी क्वेश्चन करता है प्रभु जी से। बोलता है कि मैं इस उम्र में भी आके जो है ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और भोगों के प्रति मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। मैं क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं, कर ही नहीं पा रहा हूँ। 70 साल का आदमी भी बोल रहा है ऐसा, खुद अपने आप को एडमिट कर रहा है कि मैं भोगों के प्रति इतना ज्यादा विषय विषय मेरे इतने भोग में फंसे हुए हैं कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बह जाता हूँ उनके उस चक्करों में, और अपने आप को जो है ना खत्म करते जा रहा हूँ। तो जो भोग है ना, ये आखिरी तक चलता है ना। एक बार अकबर की भी मैंने कथा सुनाई थी, अकबर और बीरबल की। जो अकबर को बीरबल लेके जाता है, बूढ़े आदमी, मरणासन आदमी के पास लेके जाता है, और बोलता है अपनी जवान बेटी को लेके चलो साथ में। और मरणासन आदमी जो है ना, उसकी बेटी को ही देख रहा है, वाह। और जवाब इधर, अकबर इधर खड़ा है, उसकी बेटी इधर खड़ी है, बेटी को देख रहा है और जवाब अकबर को दे रहा है। हाँ, तबीयत तो खराब है, ये है, स्थिति नहीं है। अब वो बेटी को देख देख के बोल रहा है कितनी सुंदर है उसकी बेटी। तो इस प्रकार जो है ना, विषय भोग अंत तक चलते रहते हैं। मन को भी हमको कंट्रोल करना है। मन कंट्रोल में आता नहीं है, लेकिन मन को बहुत जोर से मना करना पड़ता है ना। कई बार हम चैंटिंग करते रहते हैं तो मन में आता है ये ख्याल, वो ख्याल, ये ख्याल, वो ख्याल। तो रुक के मन को जोर से बोलना चाहिए, नहीं, नहीं करना है मेरे को ये सब, तुम चुप रहो, मेरे को मेरी भक्ति चैंटिंग करने दो। मन को जब डांटेंगे, मतलब मैं तो इत्तेफाक से कल एक प्रवचन सुन रहा था इसी मैटर पे। तो वो बता रहे थे कि वो तो खुद जोर से बोलते थे अपने मन को, नो, मेरे को नहीं करना है। खुद बोल देते थे, जोर से बोल देते थे, सब सुन रहे, अरे ये किसको नो बोल रहे, क्या बोल रहे। वो अपने मन को नो बोल रहे, नहीं, मैं नहीं करूंगा, और अपने काम में लगे। जब धीरे धीरे ये होता है ना, प्रोग्रेस होता है, तो मन भी अभ्यासस्त हो जाता है कि नहीं, ये मेरी बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए छोड़ो इसको। मन को हम जितना एंटरटेन करेंगे, मन को जितना हाँ तो उसकी बात पूरी करेंगे, वो उतना ऊपर ऊपर आते जाएगा और आपके ऊपर हावी हो जाएगा एक दिन। लेकिन जिस दिन आप मन को कंट्रोल करना चालू करोगे, मन आपके नीचे आ जाएगा और मन आपको बार बार परेशान करना बंद कर देगा, है ना। तो क्षमा दमा हमने देखा कि किस प्रकार मन को जो है ना, एक मन का संयम और एक इंद्रियों का संयम।
मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन की चिंता में ही सारा समय न गवाए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिंतन शक्ति का दुरुपयोग क्या होता है। चिंतन शक्ति मतलब विचार करने की शक्ति, अपने आप में जो हम सवाल करते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या होता है? ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म को कैसे जानेगा? जब जब चिंतन करेगा, मैं क्यों आया संसार में, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों का चिंतन करना चाहिए जो हमको आध्यात्म में बढ़ाए, ना कि इन सब चीजों का कि मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि जब जन्म और मृत्यु फिक्स है, जब बच्चा छोटा सा पैदा हो रहा है, उसकी मृत्यु आयु फिक्स है। 60 साल का बच्चा है, 70 साल का बच्चा है, 80 साल का बच्चा, उसकी उम्र रहेगी और इतने साल वो जीवित रहेगा, इतने इतने कर्म को भोगेगा, ये फिक्स है। तो जब ये फिक्स है, तो उसके खाने की व्यवस्था तो भगवान ने की है ना, तभी तो उसकी आयु 60 साल तक जीवित है। वो भूखा थोड़ी रहेगा 60 साल तक, खाएगा पिएगा तंदुरुस्त रहेगा, तब तो सुख भी भोगेगा दुख भी भोगेगा। खाने की व्यवस्था भगवान ने कर ली है, इसका चिंतन कभी भी नहीं करना चाहिए। चिंतन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में विकास जो है ना, वो कैसे होगा? वो साधु संग से होगा, अपने सीनियर वैष्णवों से होगा, जो थोड़े से हमारे से आगे हैं, जो समझते हैं, उनके साथ हमको संग करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। क्या जो ये ज्ञान है अभी तक हम समझ पा रहे हैं? पहले हमको मालूम था कि मृत्यु के बाद एक वैकुंठ लोक भी होता है, दोबारा जन्म होता है, स्वर्ग जाते हैं फिर नीचे आते हैं, मालूम था क्या? नहीं मालूम। मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं मालूम हुआ। कोई ऐसा है जो इस्कॉन जुड़ने से पहले ये सब जानता था? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं। इस्कॉन में जब जुड़े, जब वैष्णवों का संग किए, जब अपने सीनियरों के साथ समझे, भगवत गीता की क्लास में आए, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर हुई कि ये भी ऐसा होता है ना। इस प्रकार का जीवात्मा का इधर उधर जाना, उसको सुख क्यों मिलता है, उसको दुख क्यों मिलता है, वो स्वर्ग जाता है फिर नीचे आता है, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य का शरीर मिलता है, दूसरे शरीर मिलते हैं, ये सारा ज्ञान कैसे मिलता है? दूसरों के संग के साथ, भगवत गीता के ज्ञान क्लास में आने के बाद, जब से इस्कॉन ज्वाइन किया तब से। तो इसी प्रकार हमको समझना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति तभी होगी जब हम संग करेंगे और बुक्स रीडिंग करेंगे। गुरु शास्त्र के माध्यम से ही हमको उन्नति मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती भक्ति में, है ना। और कह रहे हैं, इसे ही कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुख है। सुख क्या है एक्चुअल में? सुख किसको कहते हैं? कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा सुख है क्या? किसको हम सुख बोलेंगे कि ये सुख है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, सुख लग रहा है माया है सिर्फ एक। सुख है, लेकिन वो खाली एक माया ही है जो क्षणिक रहता है। बाकी तो दुख ही है प्रभु जी। जी। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है कि सुख है क्या। पहले तो ये जाने, माया है वो तो इल्यूजनरी है, भगवान की शक्ति जो नहीं है वो बताती है कि वो है। ऐसा लगता है हमारे को ये है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। लेकिन है क्या सुख? होता क्या है? किस कंडीशन को सुख बोला जाता है? ऐसी परिस्थिति आएंगी तो इसको सुख बोलेंगे, और ऐसी परिस्थिति आएंगी तो इसको दुख बोलेंगे। यस अनिल प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, अगर सुख का अगर अपन डेफिनेशन देखें ना, तो सुख वो चीज है हम्म। जो हमको प्रसन्नित करे, खुश रखे,
या फिर हमारा जो मन है उसी चीज में अटैचमेंट में है, किसी पर्टिकुलर विषय भोग में, जो हमारे मन को कैसा करूं, मतलब आनंदित दे, प्रसन्नता दे, खुशी दे। तो ये ना फिजिकल लेवल पर होता है, शारीरिक लेवल पर होता है। हम्म। बहुत बहुत सही कहा ही प्रभु जी ने एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी गलत तो नहीं कहा प्रभु जी ने, बहुत बढ़िया बताया। बहुत बहुत सही है। ठीक है, और भी लोगों का आंसर ले लेते हैं। ठीक है। यस स्वपन प्रभु बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी का दंडवत प्रणाम। मेरे हिसाब से भगवान का भक्ति करना और भगवान का सेवा करना ही सुख है। अरे ये तो अभी पता पड़ा ना आपको, स्कॉन ज्वाइन करने के पहले पहले थोड़ी पता था। नहीं जी, पहले पता नहीं था, आप पता चला। अब पता पड़ा, तो पहले क्या पता था क्या सुख होता है, ये क्या, ये बताओ। अच्छा, पहले पहले वही हाँ। धन दौलत और हमको दुनिया में सब धन दौलत होने, हम लोग बच्चा होना चाहिए, बीवी होना चाहिए, हमारा घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब रहना चाहिए, यही सुख है। हाँ, विषयों में जितना जितना मजा है वो सुख है। ठीक है। यस गौतम प्रभु बताएंगे। हाँ मतलब पहले क्या बताना है प्रभु जी, हम पहले क्या सोच समझते सुख, हैं? सुख की डेफिनेशन क्या है? मतलब अभी अभी का बता रहे हैं ना प्रभु जी? आप मतलब अभी का बताइए बताना है अभी ना? का। हाँ। हाँ, जैसे प्रभु जी अभी आपने बताया कि हमें जैसे मन में वही सोचना चाहिए जैसे कृष्ण रक्षा करेंगे, मतलब अपने जीवन निर्वाह के बारे में मतलब नहीं सोचना चाहिए हमें, मतलब प्रभु के ऊपर आत्मसमर्पण पूर्ण होना चाहिए। जब अगर हम जैसे कोई भी अभिलाषा नहीं होती हमारे हमारे पास कि हमें ये चाहिए, मतलब कोई भी इच्छाएं ऐसे नहीं होती है, तो शायद हम सुख बोल सकते हैं उसको प्रभु जी। इसको तो बल्कि तकलीफ बोलते हैं, है ना। भक्त तकलीफ में रहता है, सारी अभिलाषाएं छोड़ देता है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट उसको लगता है, अरे यार ठीक है, छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है कृष्ण के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है छोड़ूंगा जरूर, क्योंकि कृष्ण के मेरे को कृपा चाहिए उन। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रहे प्रभु जी। आ रहा ना, लाइट बोल हो गए तो ठीक है। तो हमको मालूम रहता है कि कृष्ण के प्रेम के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप की ना इच्छाओं को कहीं ना कुछ दबाते हैं, मारते हैं मन को। जैसे हमने बताया, नहीं मन को बोलते हैं नहीं ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैं अब भक्त बन गया हूँ, अब मैं टीका लगाता हूँ, मैं कंठी धारण कर लिया हूँ, मैं माला करता हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, क्यों? क्योंकि अब मैं भक्त बन गया हूँ। लेकिन मन जो होता है ना, मन के लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, है ना। मन जो होता है वही सुख और दुख का आपको एहसास कराता है। ठीक है। सुख मतलब मनो लेवल पे, मानसिक लेवल पे आपको, जब आपकी अकॉर्डिंगली सारे, एक्चुअल में अगर इसको एक लाइन में बोले तो मन की जो है ना, एक मिनट, मन के अनुकूल वृत्तियां परिस्थितियों को सुख कहते हैं, और मन के प्रतिकूल जो हो जाए, मन के जो अगेंस्ट हो जाए वृत्तियां और परिस्थितियां, इसको दुख कहते हैं। ठीक है, मतलब मन के लेवल पे होता है सुख और दुख, और कुछ नहीं, मानसिक लेवल पे होता है। जब हमने एक बीच में एक एग्जांपल भी दिया था, एक ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास सीट है, लेकिन कोई और बाहर के लोग आगे बैठ गए, तो आपको उसको दुख होता है, अरे यार इसको हटाओ यहाँ से, हमारी जगह घेर के बैठ गया है, बड़ा अनकंफर्टेबल बैठना पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। लेकिन आपके पास जगह बहुत कम है, और आपका अपना कोई एकदम खासम खास आपका भाई बंधु दोस्त यार बचपन का आ जाए, तो आप तो भी उसको जगह निकाल निकाल के दोगे, बैठ के सीट में खुद आधे में बैठोगे, उसको आधे में बैठाओगे, नहीं नहीं बैठ बैठ तू। तब क्या होगा, तब आपके मन में भाया, क्योंकि मेरे को मेरा जो है ना ये खास है, इसलिए मेरे को इसके साथ अपना जो है ना भले थोड़ा सहना पड़े, लेकिन उसमें खुशी होती, सुख होता है, भाई अपना खास है, अपने लिए, अपनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो मन, मानसिक लेवल पे सुख और दुख का अनुभव होता है। तो मैं एक मिनट बाहर चले जाता हूँ इसको। हरे कृष्णा।
दोबारा लाइट आ गई। ठीक है, तो हम मन के चिंतन, और मन से ही सुख मिलता है और मन के चिंतन से ही दुख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक अपन समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करे। तो हमने पढ़ा अन्य अभिलाष अनुकूल से संकल्प से प्रतिकूल से वर्जनम, हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो, एक चीज इम्पोर्टेंट है कि सुख और दुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भक्त होता है वो सुख और दुख से ऊपर होता है। वो समझता है कि सुख और दुख फंसाने का काम करती है माया। माया के द्वारा फंसाया जा रहा है सुख में और दुख में, और मेरा समय व्यर्थ कर गंवाया जा रहा है, मेरे को अपनी चीजों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, सुख देखे और दुख देखे। इसलिए भगवान ने कहा है, मतलब शास्त्रों में कहा है, भक्त को हमेशा समत जो समता के स्थिति में रहना चाहिए ना। एक श्लोक भी आता है हमारे दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तुये शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्या तान तितिक्षस्व भारतः। मेरे ख्याल से 2.14 है ना। हाँ, 2.14 है। इसमें कहते हैं कि जो सुख और दुख है, तो मैं रह नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है। छुएगी, आपको एक तरह का एक्सपीरियंस देगी कि गर्मी का अभाव स्वभाव कैसा होता है, कैसी फीलिंग होती गर्मी की, और चली जाएगी। फिर ठंड आएगी, ठंड भी आपको ठंड का फीलिंग देके चली जाएगी। वो आपके साथ जीवन भर चिपक के नहीं रहने वाली कि अब एक बार ठंड आ गई तो आपको आपको ठंडी से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वैसे ही सुख दुख जो है ना, वो आते हैं और आपको क्षणिक एहसास दिलाते हैं सुख का, और चले जाते हैं। दुख भी आते हैं, आपको क्षणिक एहसास दिलाते हैं दुख का, और चले जाते हैं। वो हमेशा जीवन भर आपके साथ चिपक के नहीं रहने वाले। तो इनमें अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। हमको फंसाना किसमें है? कृष्ण भावनामृत में हमको अपने आप को फंसाना है। ठीक है, जो शाश्वत है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ है, वो है धर्म, वो है कृष्ण, वो है भक्ति। उसका हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। इस स्पीड से करेंगे तो आज तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत के शरीर धारण से है ना। तो भव मतलब जन्म। जन्म किसका होता है ना? शरीर का जन्म होता है। आत्मा तो न हन्यते हन्न, न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने पे आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा सदा हमेशा अनंत काल तक रह सकती है ना। 2:17 में कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, विनाशम अव्ययमस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति सॉरी। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं। हमने पढ़ा है दूसरे अध्याय में, बहुत सारे श्लोक पढ़े, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको न मारा जा सकता न काटा जा सकता है ना। अघुलनशील है, नित्य है, पुरातन है, अव्यय है ना, अप्रमेय है, जिसमें मापना माप भी नहीं सकते, अप्रमेय है। हमने ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का नहीं होता। आत्मा हाथ सदैव रहती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता,
क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भय के बारे में बता रहे। भय क्या होता है? भय होता है हम आज हमारा वर्तमान में चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? भविष्य को लेके चिंतित हैं, कल क्या होगा, ये टेंशन है, इसको भय कहते हैं। आज का वर्तमान में चिंताग्रस्त होना कि अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, जो है ही नहीं उसके बारे में सोच सोच के टेंशन लेना, इसको भय कहा गया है। और भक्तों को कभी भय नहीं होता, है ना। मेन है, मेन जो सबसे बड़ा भय होता है ना, वो होता है मृत्यु का भय, है ना। कहते हैं औरंगजेब का जब आखिरी समय आया था ना, बहुत डर गया था वो, मृत्यु से बहुत डरा हुआ था कि मैंने अपने जीवन में इतना गलत काम किया है, इतने लोगों को मारा है, रौंदा है, उनका जीवन सर्वनाश किया है, मेरी गति क्या होगी। मृत्यु के समय बहुत 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 भयभीत हो गया था। तो भय जो होता है ना, वो भविष्य को लेके होता है। भविष्य, ये जीवन का भी भविष्य हो सकता है और आने वाले अगले जीवनों का भविष्य, मृत्यु का भविष्य। मृत्यु तो सबको आना ही है, उसका भय। तो कहते हैं नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य ते त्रायते महतो भयात। महान से महान भय से रक्षा करने वाला क्या है? सुअल्पमस्य धर्म से, थोड़ा सा भी धर्म का, भक्ति का कार्य जो है ना, हमको महान से महान भय से रक्षा करता है। किस प्रकार रक्षा करता है? इस प्रकार रक्षा करता है, ये लाइन है कि वो रक्षा करता है। क्या लिखा है इस लाइन में? कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। उसको तो मालूम है बॉस, मिलेंगे किससे? कृष्ण से मिलेंगे मृत्यु के बाद। मृत्यु तो क्या है, एक स्टेशन है, वहां उतरना है। कृष्ण आएंगे अपनी गाड़ी में रिसीव करने के लिए, हमको कृष्ण के साथ उसकी गाड़ी में भगवत धाम जाना है। ये हमको मालूम है, इसलिए भयभीत नहीं होते। भक्त कभी भी भयभीत नहीं होते, मृत्यु से हमेशा रेडी रहते, रेडी फॉर डेथ, है ना। क्यों? क्योंकि हमको इस्कॉन में यही बताया जाता है, द होल लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। डेथ, मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है, हमको यही तो सिखाया जा रहा है। भक्ति करने से न यमराज आएंगे आपको मिलने के लिए, है ना। एक श्लोक आता है ना, यमेन न चर्चा, है ना। कौन सा श्लोक है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कण कणी कपिता सुकृतेन येन मुरारी तम चर्चा क्रियते तसे यमेन न चर्चा। हाँ? भगवत गीता जिसने पढ़ ली, भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ी सी भी अगर पढ़ ली भगवत गीता, और गंगा जल लव कणी कपिता, गंगा जल जिसने ग्रहण कर लिया है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सुक्रेदपि चेन मुरारी सम चर्चा। जहां जहां पूरा जीवन अगर मुरारी की तुमने चर्चा की है, उनके दायरे में स्वीकृतियां मिली हुई हैं तुम्हारे को उनकी, तो क्या होगा? क्रियते तस् यमेन न चर्चा, उससे फिर यमराज के दूत या यमराज कभी चर्चा नहीं करते हैं। मतलब मृत्यु के बाद आपसे डिस्कशन करने, आपको लेने मिलने, हेलो हाय करने नहीं आएंगे, कैसे हैं अनिल प्रभु, मैं आया हूँ लेने आपको, हैं। यमराज का दर्शन नहीं होगा। कहते हैं जो भक्त होता है ना, उसके लिए यमराज के लोक में एक स्पेशल गेट है, नॉर्थ गेट, जिसको उत्तर दिशा वाला गेट कहते हैं, उससे भक्त प्रवेश करता है अंदर। और यमराज उसको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, स्वागत वंदन करते हैं कि आप तो भक्त हो, आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस यमराज के ऑफिस में, लेकिन आपकी जगह ये नहीं है, आपको तो आगे जाना है भगवत धाम की तरफ, आप यहाँ मत रुकिए, आप जाइए आगे। तो रास्ते में हेलो हाय करने के लिए आप रुक सकते हो, बस, और कुछ नहीं है। तो हमारे जो है ना तुकाराम जी, बहुत बड़े भक्त थे तुकाराम जी, जो पांडुरंगा, जो विट्ठल 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 जी हैं महाराष्ट्र में, उनमें वहां पे बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त तुकाराम जी।
तो तुकाराम जी सन 1604 में आए थे इस धराधाम में, इस सृष्टि पे उत्पन्न हुए थे। और वो इतने बड़े भक्त थे कि जब वो उनका समय आया ना जाने का, सबने, पूरे गांव वालों ने देखा कि उनके लिए वैकुंठ लोक से या ये वाहन आया है, जो है ना, भगवत धाम जाने के लिए रथ आया उतरा, और उसमें वो बैठे रथ लेके। सब देखते देखते सबके सामने तुकाराम जी ऊपर भक्त चले गए। और तुकाराम जी अपने आखिरी समय में उन्होंने सबको ज्ञान भी दिया। उन्होंने बोला कि एक मार्ग ही है उन्नति का, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेते रहो और आपकी भव बंधन से मुक्ति निश्चित है। ये ज्ञान दिया। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे थे, है ना, बहुत सारे तुकाराम जी के अभंग लिखे हुए हैं। और बहुत बड़े भक्त थे तुकाराम जी। बहुत सारी चीजें याद आ रही है मेरे को उनके बारे में, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, समय के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है। तुकाराम जी के शिष्य थे शिवाजी महाराज, है ना। शिवाजी महाराज उनको अपने गुरु के रूप में मानते थे। और इतने ज्यादा प्रभावित थे शिवाजी कि तुकाराम के जब जब पूजा करते थे तो तुकाराम के पास आते थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की भी आसक्ति हो गई थी भगवान की भक्ति में, पूजा में, उनको देखते देखते। और सोचो, शिवाजी महाराज इतने बड़े महाराज, राजा, और तुकाराम जी गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो भी तुकाराम जी शिवाजी से कुछ नहीं लेते थे कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी परिस्थिति है प्रभु ने क्रिएट की है, प्रभु को देना होगा तो खुद देंगे, मेरे को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं लेते थे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो भय क्या है? भय ये है कि भविष्य की टेंशन में हमारा वर्तमान को खत्म करना, जबकि भविष्य किसी को मालूम ही नहीं क्या होना। भविष्य की चिंता से होता है, परंतु भविष्य है क्या किसी को नहीं मालूम। जो होना है वो तो होके रहेगा। आप जितनी प्लानिंग कर लो, आप जितना इंश्योरेंस करा लो, आप जितना ही घर बंगला प्रॉपर्टी खरीद लो, जो होना है वो होके ही रहेगा, है ना। प्लानिंग कोई काम नहीं आती, प्रभु की प्लानिंग के सामने हमारी सारी प्लानिंग फेल है ना। हम कुछ भी कर ले, वही परिस्थिति रहेगी। जिसको दुख मिलना है वो दुख मिलेगा, जिसको पैसा मिलना है पैसा मिलेगा, जिसको नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। आपकी सोच से, आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे भी हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जिसको अचानक पैसा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ गया। 30 करोड़ की लॉटरी लग गई, 10 लाख की लॉटरी लग गई। अरे लॉटरी कैसे लग गई भाई? पता नहीं, लग गई बोले। मैं तो जीवन भर लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, एक बार टिकट खरीदा और मेरे को लॉटरी लग गई। तो कैसे? उसके प्रारब्ध में पैसा आना था तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कैसे भी मिले, प्लानिंग से नहीं मिलता। ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं भय जो है ना, वो ये है कि आप जिसके ऊपर जो है ना टेंशन लेते रहते हो उसको छोड़ो, वर्तमान में जियो, कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ो। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, तुलसी निर्भय होके सोए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और जो होनी है सो होए। जो होनी है वो होके ही रहेगी और अनहोनी तो होती ही नहीं है। तो किस बात का सोचना है, किस बात का टेंशन? छोड़ो टेंशन, तो वर्तमान में रहो, बस हमेशा भक्ति करते रहो, है ना। और इंग्लिश में भी कहते हैं, वेन यू कांट चेंज द सिचुएशन, वाई टू वरी, और वेन यू कैन चेंज द सिचुएशन, वाई टू वरी। जब आप परिस्थितियों को बदल सकते हो तो किस बात की चिंता, जब आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हो तो किस बात की चिंता? चिंता का तो कोई विषय ही नहीं। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग अभक्त जो होते हैं उनको मालूम नहीं है कि मेरी मृत्यु के समय क्या होगा, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरी मृत्यु के पश्चात जो जो मैंने कर्म किए उसके अनुसार मेरे को क्या मिलेगा, क्या तकलीफ होंगी, उनको कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो बड़ा डरते हैं मृत्यु से। लेकिन भक्त कभी भी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि सब मालूम है उसको क्या होने वाला है। हर चीज क्लियर कर दी है शिल प्रभुपाद ने।
बता दिया है कि ये होगा, 13 दिन तक यहाँ रहोगे, आपको ये लेने आएंगे, आपको विष्णु दूत लेने आएंगे, आपको सम्मान पूर्वक लेके जाएंगे, भगवत धाम जाओगे आप, सारी चीजें बताएंगे शिला प्रभुपाद ने। और अगर भक्ति अगर छूट भी गई है तो भी बताया है कि आपको स्वर्ग में जाओगे, वहां पुण्य अपने जितने किए हो वो पुण्य के साथ आप वहां पे ऐश करोगे, फिर दोबारा आपको यहाँ पे संसार में आना पड़ेगा। और शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते 6.41, उसमें बताते हैं जो भक्त होता है उसको दोबारा जन्म मिलता है किसी पैसे वाले घर में, किसी पुण्यवान के घर में, ताकि वो अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर सके। किसी को क्या डाउट है क्या, ये सब चीजें नहीं बताइए आगे क्या होने वाला है? ऐसा लगता है कि हमको ये नहीं मालूम है प्रभु जी ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा हमारा? सब तो बता दिया है, 6.40, 41, 42, 43 सब बता दिया है कि योग भ्रष्ट अगर छूट जाएगी भक्ति तो क्या होगा, मृत्यु होगी, तो अगर नहीं होंगे भक्त मृत्यु होगी तो क्या होगा, और अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो मृत्यु होगी तो क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होता है, स्वर्ग जाते हैं नीचे आते हैं, सब चीज तो बता दी है श्रील प्रभुपाद ने। हमारे को कुछ चीज ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है, सब मालूम है हमारे को। ठीक है। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11.2.37 में कहा गया है, भयम द्वितीया अभिनिवेशितः स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अभी तो भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो व्यक्तियों की अवस्था है, उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। तो अभयम जो होता है ना, डर डर नहीं लगता है, किसको, भक्त को नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जो कर रहे हैं कृष्ण कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, इसलिए डरता नहीं है, न मृत्यु से, न कोई दुख से, न कोई विपरीत परिस्थिति से। बताओ, आज एक पन्ना भी नहीं हो पाया, एक पेज बस ले दे के हुआ है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो अब कल हम अहिंसा समता तुष्टि दान ये सब कल करेंगे। यस राहुल प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि पहले में ही लिखा है, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो प्रभु जी, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब अच्छे या बुरे कार्य जो हम करते हैं वो कृष्ण द्वारा है या कैसा है, समझ नहीं आया प्रभु जी। क्या बोल रहे हो, जीवों के अच्छे बुरे कार्य? इस पे लिखा है प्रभु जी, शुरुआत में जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं। अरे तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है ना, आपके जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं और यह उनका वर्णन किया गया है। तो आपके, देखो हमने उस दिन भी क्या पढ़ा था कि कृष्णा इज लाइक अ होटल मैनेजर, ही इज सर्विंग द फूड विच यू हैव ऑर्डर्ड। आप होटल में जाते हो, ऑर्डर करते हो, मेरे को पनीर बटर मसाला खाना है, मैनेजर नोट करता है, बनवा के लाता है और आपको देता है पनीर बटर मसाला, लीजिए। तो आपने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार ही आपके गुण उत्पन्न होंगे, और वो कौन करवाता है? कृष्ण करवाते हैं। कृष्ण कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि इनको ज्यादा उनको कम, नहीं, वो ये करते हैं कि आपने जो किया है उसके अनुसार ही आपके गुण और आपकी दशा रखी जाएगी। तो गुण और कर्म आपके कारण ही हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण उसको प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण उसमें कभी भी भेदभाव नहीं करते कि मैं इसको ज्यादा दूं उसको कम दूं, नहीं, वो कर्मों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपके कर्म अनुसार ही आपको मिलेगा, अनिल प्रभु के अनुसार ही अनिल प्रभु को मिलेगा, अखिल प्रभु को अखिल प्रभु के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन हमको देखने में लगता है अरे प्रभु जी उनको ज्यादा अच्छा टैलेंट है, हमारे पास नहीं है, ये है वो, ऐसा नहीं है। वो उनका कर्म है, उनकी स्थिति वैसी थी, उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनको अच्छा मिल गया। लेकिन कृष्ण इसकी अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट का काम सारा कृष्ण का है। तो
प्रभु जी जैसे कर्म की बात है तो मतलब मेरा गुण पहले से ही तय हो चुका है मेरे कर्मों के हिसाब से पिछले। बिल्कुल तय हो चुका है, यही तो बताते हैं हम। ये जीवन आपका अगले जीवन की तैयारी है। जो आप सोच रहे हो, जो इच्छा कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसी के अनुसार आपका अगला शरीर आपको मिलेगा। उसमें कैसे शरीर मिलेगा, क्या गुण उत्पन्न होंगे, क्या नहीं होंगे, वो आपके इसी जन्म के कर्मों पे आधारित है अच्छा, जी जी है ना। जी प्रभु जी। हम्म, ठीक जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये एक प्रश्न आया है, प्रभु मेरा कल भी प्रश्न था कि क्या नंद यशोदा को नहीं पता था कि उनकी बेटी भी हुई है माया देवी का रूप में। माया देवी के रूप में उनकी बेटी हुई है? नहीं, मैंने जितना पढ़ा है यही है कि नंद और यशोदा को कोई चीज का भान नहीं था कि हमारे घर में ये सब दिव्य बच्चे हैं और उनके बच्चे इस सृष्टि के पूरे नायक हैं और इस प्रकार उनका घर चल रहा है। उनको कुछ नहीं मालूम था। ये अपने सिर्फ वो प्रेम करते थे अपने बच्चों से नॉर्मल वे में। कई बार भगवान ने उनको दिखाने की कोशिश की, बलराम जी ने भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन माता यशोदा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोले झापड़ मारूंगी, तुम ऐसे ऐसे मत करो, मैं तुमको मारूंगी, तुमको मक्खन चुराने नहीं दूंगी। बांध दिया उनको। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को नॉर्मल ही समझती थी। कभी भी उनको ये नहीं मालूम था मेरे घर में साक्षात ब्रह्मांड नायक आए हैं। ये सब नहीं मालूम था। और इसलिए मैंने रेफरेंसेस आपको दे दिए थे 10वें अध्याय के दूसरे और तीसरे, 10वें कैंटो के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में इन सब चीजों का वर्णन है। आप उसको पढ़िए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। हर चीज का उसमें जवाब है आपका। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आप दोबारा यहाँ पे रेस किए अपने सवाल, अपन उसमें फिर चर्चा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि देवकी को मालूम था, ये भी हमने पढ़ा, देवकी को मालूम था कि मेरे घर, मेरे मेरे गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए हैं, विष्णु का साक्षात जो है ना स्वरूप उत्पन्न हुआ है, उनको मालूम था। लेकिन इनको कुछ नहीं मालूम, यशोदा माता को कुछ नहीं मालूम। ठीक है माता जी। हम्म, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। कृष्ण का जन्म और बलराम का जन्म और योग माया का जन्म, ये सारा वर्णन है 10.1, 2 और 3, मतलब 10वां कैंटो, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। कब कौन आया, कब कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार वो फिर लुप्त हो गया, किस प्रकार दोनों शरीर, जो यशोदा का पुत्र था और देवकी के पुत्र जो विष्णु के रूप में थे, दोनों एक हो गए, मर्ज हो गए जब उनको लेके गए वहां पे वसुदेव जी, दोनों एक हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार समझते हैं, इधर विष्णु हुए, इधर कृष्ण हुए, बाद में दोनों एक ही मर्ज हो गए। और इस प्रकार जो है ना इनका प्राकट्य हुआ भगवान का। ठीक है। और अगर कोई और बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। तो बाकियों के चीजों में हम आंसर नहीं दे पाएंगे कि अरे प्रभु जी वहां तो ये लिखा है, ऐसा भी हुआ था क्या, वैसा भी हुआ था। वो उसका हमारा कोई दरकार नहीं है। हमारे जो गुरु, हमारे आचार्य, जो हमारी प्रभुपाद ने बुक्स लिखे, अपन उसी को फॉलो करते हैं बस। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्लोज करते हैं सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। एक मैं वो दे रहा हूँ, आप ये दो चीज ये लिख लीजिए, कल का होमवर्क है। 5.10.17, 5, 10, 17 और 3, 25, 47, 3, 25, 47, ये पढ़ना है आपको। 5, 10, 17, 3, 25, 47, 3.25.47 और 5.10.17, इसको पढ़ लीजिएगा अपन। तो अभयम, गुरुजी भागवतम का है। हाँ भागवतम, श्रीमद् भागवतम। जी। ये भय अभयम का रिलेटेड है। और ये जो ये वाला भी श्लोक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। 11.2.37 जो इसमें लिखा हुआ ना तात्पर्य में ही, 11.2.37, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो तीनों का आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। भय क्या है, अभय क्या है, वो समझ में आ जाएगा। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उसको अभय प्राप्त करते हैं, भगवान उसको अभय दे देते हैं। वो फिर कभी डरता नहीं, किसी से नहीं डरता, है ना। ठीक है।
सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, अनम्यूट कर लेंगे। एक बार रिपीट कर दीजिए सारे श्लोक नंबर। अनिल बाबू रिपीट करिए तो। ये श्लोक जो है प्रभु जी श्रीमद् भागवतम का है 3, 25, 47 और दूसरा है 5, 10, 17। उसके बाद लास्ट में प्रभु जी ने बोला 11, 2, 37। हाँ ये मैं भेज दूंगा आपको पर्सनली। ठीक है, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते सब मिलके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे हरि बोल। हरि